क्या आप जानते हैं कि कुरान की वो सूरत जिसे हम दिन में कई बार पढ़ते हैं, दरअसल एक ऐसी मुक़द्दस गुफ्तगू है जिसमें बंदा अपने रब से बात करता है और रब खुद जवाब देता है। ज़रा सोचें, हम नमाज में खड़े होते हैं, अल्फाज अदा करते हैं और आसमानों का रब हमें जवाब दे रहा होता है। आज हम एक ऐसे ही ईमान अफरोज़, दिल को झंझोड़ देने वाले सफ़र का आगाज़ करने जा रहे हैं। कुरान की सूरतों की एक मुकम्मल सीरीज़, जहां हम हर सूरत की शान नुज़ूल, उसकी फ़जीलत, उसके अंदर छुपे राज, उसके पीछे मौजूद वाक़यात और उसके अमली सबक को तफसील के साथ जानेंगे। तो आप सबसे गुजारिश है कि हमारे साथ जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि कुरान की इस खूबसूरत सीरीज़ की कोई भी किस्त आपसे मिस ना हो। क्योंकि ये सिर्फ मालूमात नहीं, ये वो इल्म है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, आपके दिल को सुकून दे सकता है और आपको अल्लाह के करीब ला सकता है। और आज हम इस मुबारक सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं कुरान मजीद की सबसे पहली, सबसे अजीम और सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सूरत, सूरतुल फातिहा से, जिसे उम्मुल कुरान कहा जाता है, यानी कुरान का खुलासा, कुरान का निचोड़। ये एक मक्की सूरत है, सिर्फ 7 आयात पर मुश्तमिल। मगर हैरत की बात यह है कि इन 7 आयात में पूरी इंसानियत की रहनुमाई समो दी गई है। ये वो सूरत है जिसके बगैर नमाज मुकम्मल नहीं होती। अगर कोई शख्स नमाज में उसे ना पढ़े तो उसकी नमाज अदा ही नहीं होती। इससे अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह के नज़दीक इस सूरत की कितनी बड़ी अहमियत है। रिवायात में आता है कि जब ये सूरत नाजिल हुई तो आसमान के दरवाजे खोल दिए गए। एक ऐसा फरिश्ता ज़मीन पर नाजिल हुआ जो इससे पहले कभी नहीं आया था, और उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी सुनाई कि आपको 2 ऐसे नूर अता किए गए हैं जो आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिए गए। इनमें से एक सूरतुल फातिहा है। ज़रा सोचें, ये सिर्फ एक सूरत नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से एक ख़ास तोहफ़ा है, एक नूर है, एक ख़ज़ाना है। अब आइए इस सूरत को थोड़ा गहराई से समझते हैं। जब बंदा नमाज में खड़ा होकर कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है, तो अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की। फिर जब बंदा कहता है अर्रहमानिर रहीम, यानी बेहद मेहरबान, निहायत रहम करने वाला, तो अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। फिर जब बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन, यानी जज़ा के दिन का मालिक, तो अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे ने मेरी बुज़ुर्गी बयान की। फिर आता है वो मकाम जहाँ बंदा अपने रब के सामने झुककर कहता है इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन, यानी हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। तो अल्लाह फरमाता है, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है, और अब जो मेरा बंदा मांगेगा मैं उसे अता करूँगा। ये वो लम्हा होता है जब बंदा अपने रब के सबसे करीब होता है। फिर बंदा दुआ करता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, यानी हमें सीधा रास्ता दिखा, वो रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, न कि उनका रास्ता जिन पर गज़ब हुआ या जो गुमराह हो गए। और यही दुआ हमारी पूरी ज़िंदगी का खुलासा है, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत हिदायत है। दौलत, शोहरत, कामयाबी सब बाद में आती हैं। अगर हिदायत न हो तो सब कुछ बेमानी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरतुल फातिहा कुरान की सबसे अजीम सूरत है, और ये सिर्फ अज़मत में ही नहीं बल्कि तासीर में भी बेमिसाल है। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम का एक वाक़या है कि वो एक सफ़र पर थे।
एक कबीले के सरदार को किसी जहरीले जानवर ने काट लिया था। कोई इलाज कारगर नहीं हो रहा था, तो एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु ने सूरतुल फातिहा पढ़कर उस पर दम किया और अल्लाह के हुक्म से वो शख्स फौरन ठीक हो गया। इस वाक़े से हमें मालूम होता है कि ये सूरत सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि शिफा है, रहमत है, एक रूहानी ताकत है। सूरतुल फातिहा हमें ज़िंदगी के बहुत बड़े उसूल सिखाती है। ये हमें सिखाती है कि हर काम की इब्तदा अल्लाह की तारीफ से करें। ये हमें सिखाती है कि अल्लाह सबसे ज़्यादा मेहरबान है, वो हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ता। ये हमें सिखाती है कि हमें सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी चाहिए और सिर्फ इसी से मदद मांगनी चाहिए। ये हमें सिखाती है कि हमें हर लम्हा सीधे रास्ते की तलाश में रहना चाहिए, क्योंकि यही रास्ता हमें कामयाबी की तरफ ले जाता है। आज अगर हम अपनी जिंदगियों पर नज़र डालें तो हमें अंदाज़ा होगा कि हम कितनी बार इस सूरत को पढ़ते हैं, मगर कितनी बार हम इसको समझते हैं, कितनी बार हम महसूस करते हैं कि हम वाकई अल्लाह से बात कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ सूरतुल फातिहा को दिल से समझ लें तो हमारी नमाज बदल सकती है, हमारी ज़िंदगी बदल सकती है, हमारा अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत हो सकता है। तो आज से एक अहद करें कि हम सूरतुल फातिहा को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं बल्कि इसे समझेंगे, इस पर गौर करेंगे और अपनी ज़िंदगी में नाफिज करेंगे। और इसी तरह हम इस सीरीज़ में कुरान की हर सूरत को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि कुरान की हर सूरत की मुकम्मल कहानी, इसकी शान नुज़ूल, इसकी फ़जीलत और इसके अंदर छुपे राज आप तक पहुँचे, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस पैगाम को दूसरों तक भी पहुँचाएं, क्योंकि हो सकता है आपके शेयर करने से किसी की ज़िंदगी बदल जाए। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि ये सफ़र अभी शुरू हुआ है और आगे हम कुरान की हर सूरत के साथ एक नई रोशनी, एक नई समझ और एक नया जज्बा लेकर आएंगे, इंशाअल्लाह।